अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आपका सवाल जो हमें मौसूल हुआ, लातादाद मरतबा वालिदैन ने ये कंप्लेन की कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मतलब हमसे हमें समझ नहीं आता और हम जाके बच्चे को मार पीट जो है वो करने लग जाते हैं। और कुछ वालिदैन इतने शरीफ होते हैं कि उन्हें बाद में अफ़सोस भी हो जाता है। जो शरीफ नहीं होते उन्हें तो अफ़सोस भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम क्या ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हमें जो है वो ये मारने पीटने की नौबत ना आए, गुस्से पे कंट्रोल हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है नाज़रीन कि मेरे हर दूसरे तीसरे वीडियो पे ये कमेंट आपको लाज़मी मिलेगा। ये इतने सारे वालिदैन का मसला है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं गुस्से को कंट्रोल करने की, तो हम ये उस वक्त कर रहे होते हैं जब गुस्सा आ चुका होता है और मामलात ख़राब हो चुके होते हैं, या गुस्सा जब आ रहा होता है उस वक्त। ये बिल्कुल ऐसे है कि सैलाब आ रहा है और अब आप सोच रहे हैं क्यों ना बंद बांध लिया जाए, कैसे इसको रोक लिया जाए। ठीक है, बरसात स्टार्ट हो गई है और अब आप सोच रहे हैं कि किस तरह से छत को रिपेयर कर दिया जाए, अभी सीमेंट और बजरी लाई जाए और इसकी छत बना दी जाए। ये टाइम तो वो होता है जब तबाही आनी है, अभी कंट्रोल नहीं होना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, आपको ये आर्ट आ जाए, तो इसके लिए गुस्से वाली सिचुएशन का इंतज़ार नहीं करना है कि गुस्सा आएगा फिर अपने आप पे काम करेगी। इसके लिए आपको अभी से, आज से ही अपने ऊपर काम करना होगा। आज से ही अपने ब्रेन की, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। देखिए, एक सिचुएशन है जिसमें आप जाके बच्चे को मारते हैं। उसी सिचुएशन में शायद वालिद नहीं मारते हों। इसका मतलब ये है कि एक ही सिचुएशन है जो वालिदा के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, वालिद को नहीं कर रही। यह एक सिचुएशन है जिसमें वालिद हाथ उठाते हैं बच्चे पे, लेकिन वालिदा बोलती हैं कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बच्चे की हरकत जो है वो एक के लिए एक्सेप्टेबल है, दूसरे के लिए नहीं है। यानी प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम हरकत में नहीं है, प्रॉब्लम उस अदम बर्दाश्त में है कि वालिदा बर्दाश्त कर गई, वालिद नहीं कर पाए, या वालिद कर गए, वालिदा नहीं कर पाई। इसका मतलब ये है कि हमारी बर्दाश्त का जो मादा है ये डिसाइड कर रहा है, बच्चा डिसाइड नहीं कर रहा। बच्चे तो होते ही गलती करने के लिए, इंसान खता का पुतला है, बच्चा और ज़्यादा बड़ा पुतला है, वो तो गलतियाँ करेगा। लेकिन आपको अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। ये बर्दाश्त कैसे पैदा होगी? इसके लिए आपको आज से ही काम करना है। मैं आपको आज 2 ऐसी टेक्निक्स बताऊँगा जिस पर आपने जो है काम करना है अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर अफ़सोस होता है कि आपने बच्चे पे गुस्सा किया है, तो उस अफ़सोस को खाली अफ़सोस की नीयत से ना देखें। उसको लर्निंग बनाइए अपने लिए। लर्निंग कैसे बनेगी ये? कि एनी टाइम यू फाइंड योरसेल्फ कि यार मुझसे ये गलती हो गई है और मैंने गलत किया, बच्चे पे हाथ उठा लिया, तो इसको यहाँ छोड़िए नहीं। इसको यहाँ पर अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है, अपने आप को 3, 4, 5 अदर ऑप्शंस की तरफ अपने ब्रेन को लेके जाना है। कैसे लेके जाना है कि ओके, ये मैं इस सिचुएशन में इससे बेहतर क्या रिएक्ट कर सकती थी। मतलब एक तो तरीका ये है कि बच्चे ने कोई हरकत की और आपने थप्पड़ मार दिया उसको, गुस्सा कर दिया, चीख दिया, चिल्ला लिए। अब आप तसल्ली से बैठ के बाद में सोच रहे हैं कि इससे बेहतर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए था, जो मेरे बच्चे के लिए फ्रूटफुल होता, फ़ायदेमंद होता। मारपीट फ़ायदेमंद तो नहीं होगी यकीनी तौर पे। क्या ऐसी ऐसा ऐसा रद्द-ए-अमल हो सकता था जिससे बच्चा वो हरकत भी ना करता आगे मुस्तक़बिल में, और बच्चे का की पनिशमेंट भी इस तरह की नहीं होती। तो आपका ब्रेन फिर क्या करेगा, बजाय अफ़सोस करवाने के आपको रिज़ल्ट देगा दूसरे, आपको ऑप्शंस देगा। और इसी दौरान जब हम ऑप्शंस की तरफ सोच रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम हो रहा होता है। एक बात याद रखिएगा, आप देखिए मशवरे में बड़ी बरकत है। मशवरा आप अपने ज़हन से भी कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप 4 लोगों से करते हैं, दैट इज़ गुड, सुन्नत भी है। एक होता है अपने ही आप से इस तरह से मशवरा करना कि आप 4-5 ऑप्शंस को सोच रहे हों। तो हम तो बाज़ औक़ात वो भी नहीं कर पाते, एक ही जगह स्टक हो जाते हैं। हाय अल्लाह! मैंने क्यों मार दिया? आज मुझे नहीं मारना चाहिए था। अरे! मैंने गलत कर दिया भई, ये नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा।
आपने अपने माइंड से पूछना है कि व्हाट आर द बेटर वे, बेहतर ऑप्शन क्या हैं, बेहतर वेज क्या हैं इस काम को करने के। तो आपका माइंड ऑल्टरनेट वे जो है वो देना शुरू कर देगा। एक सोचिए, फिर सोचिए इससे बेहतर क्या हो सकता था, फिर इससे बेहतर क्या हो सकता था, फिर इससे बेहतर क्या हो सकता था। 3, 4, 5 आप ऑप्शंस जब सोचेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ऐसी जो भी सिचुएशन होगी ऑटोमेटिकली आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपके सामने ऑप्शंस रखना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रोग्राम किया होगा। अभी चूँकि ऑप्शन क्या होता है कि बच्चा गलती करे, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि डंडा उठा के मारना है। अपने वालिदैन से यही सीखा था, अड़ोस-पड़ोस में भी यही देखा था। उसी हिसाब से माइंड हमें ऑप्शन देता है कि चूँकि आपकी अम्मा ने यही किया था तो अब आप भी यही कीजिए, और हम उसी ऑप्शन पे जा रहे होते हैं। अम्मा ने ना किया हो, किसी कहीं से देखा हो, कहीं न कहीं से डेटा आया हुआ हो, उसी पास्ट लर्निंग की बुनियाद पे हम अपने बच्चों को डील कर रहे होते हैं। ये नहीं करना है आपने, बल्कि बेहतर ऑप्शन अपने ही माइंड से पूछने हैं, या आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। आप मशवरा कर सकते हैं कि भाई आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं। पड़ोस में जाके आप जिस तरह डिस्कशन करते हैं इस मौजू पे भी कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप कैसा करते हैं, क्या बेहतर तरीका होता है। वहाँ से भी आपको तरीके मिल सकते हैं। दूसरा काम ये करना है कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता हो और चिड़चिड़ापन हो, बहुत ज़्यादा जो है वो पेरेंटिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर केसेस में वालिदैन जो है वो बच्चों की वजह से परेशान नहीं होते। बच्चों तो उनको लगता है कि बच्चों की तरह वजह से परेशान है, असल में उनकी ज़िंदगी में और बड़े स्ट्रेस होते हैं। हो सकता है किसी से अपनी लाइफ मैनेज नहीं हो रही हो, किसी से टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा हो। अब उसमें जो सॉफ्ट हथियार नज़र आता है ना, उनको चलते-फिरते वो बच्चे नज़र आते हैं, उन्हें लगता है इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, और उन पे गुस्सा निकलने लग जाता है। बेसिकली वो गुस्सा या वो जो एक बेचैनी, वो अदम बर्दाश्त की वजूहात दूसरी हो सकती हैं। वो ये भी हो सकती हैं कि आपके अपने हस्बैंड से नहीं बन रही हो। वो ये भी हो सकती है कि रात ही आपके हस्बैंड से फड्डा हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और सुबह आपने बच्चों को पीट दिया हो। और अब आपको बच्चे पसंद नहीं है क्योंकि ये जिससे झगड़ा हुआ उसके बच्चे हैं। तो व्हाटएवर, ये एक मज़ाक की बात है। लेकिन आपने डेली बेसिस पर अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा करनी है, अब इसकी तरफ मैं आपको लेके आता हूँ। आपने एक एक्सरसाइज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ अपने माइंड को रिलैक्स करने की, जिसकी वजह से आप सिर्फ बच्चों पे नहीं बहुत सारी जगहों पे गुस्सा निकालना छोड़ देंगे। वो एक्सरसाइज़ क्या है कि दिन में 2 मरतबा ये एक्सरसाइज़ करनी है। आपने कोई ऐसे टाइम निकालने हैं, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो। इस वक़्त में आप किसी चेयर पे बैठ जाइए, या इवन आप लेट भी सकते हैं बिस्तर पे। और बैठने के बाद आप क्या करेंगे कि सामने बिल्कुल एक जो है वो अपने बिल्कुल माथे के सामने थोड़ा-सा ऊपर, अब यहाँ यानी आप जहाँ बैठे हुए हैं माथे की सीध में थोड़ा-सा ऊपर आपने एक इमेजिनरी ऐसे डॉट बनाना है। इमेजिन करना है कि वहाँ पर एक डॉट है, जिसको आप देख रहे हैं। उस डॉट को देखते रहना है, और आपको आस-पास की चीज़ों की तरफ फ़ोकस नहीं करना, बस डॉट को देखते रहें। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 मरतबा गहरी साँस लेनी है। कैसे साँस लेंगे? नाक से साँस लेना है, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए जितना आप इजीली होल्ड कर सकते हैं होल्ड करना है, और उसके बाद माउथ से आपने उसको निकाल देना है। यानी नाक से साँस अंदर लेना है, फिर रोकना है, और उसके बाद निकाल देना है। ये 2 हो गई, उसके बाद तीसरी साँस लेंगे। ये 3 साँस ले ली। अब जब आप क्या, अब चौथी साँस पे आपने क्या करना है कि आप साँस लेंगे, उसके बाद आँखें बंद करेंगे, और 3, 2, 1 बोलकर आप उसको छोड़ देंगे। यानी ऐसे 3, 2, 1, और आँखें बंद ही रखेंगे। और उसके बाद अलाउ करेंगे अपने आप को, फ़ील करेंगे कि आप इंतहाई रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपका जिस्म इंतहाई रिलैक्सेशन फ़ील कर रहा है। इसके लिए आप किसी ऐसी जगह को इमेजिन कर सकते हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए हों कभी, या कोई ऐसी जगह जो आपको एक सुकून का एहसास दिला सकती हो, जैसे कि साहिल समंदर हो, जैसे कि कोई पार्क हो, या कोई जो है वो ऐसी जगह हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो। ख़याली भी हो सकती है, हकीकी भी हो सकती है।
पहाड़ की कोई बुलंदी हो सकती है, वगैरह वगैरह, कोई गांव, कोई खेत वगैरह। अब आपने उस जगह पे इमेजिन करना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और सर के जहाँ आपके बाल हैं वहाँ से लेकर पैर के नाखूनों तक आप इंतहाई पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने 25 से लेकर 1 तक 1 बाय 1 बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे 25, 24, 23, इस तरह से आप जाते जाएंगे नीचे नीचे नीचे। ये सब इमेजिनेशन में हो रहा है, इसको बोल बोल के नहीं करना है। और हर नंबर पे ये फ़ील करेंगे कि आप इंतहाई रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं, ठीक है, इंतहाई पुरसुकून फ़ील कर रहे हैं। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप सो ना जाएँ, आपको जो है वो भूल ना जाएँ, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि हर नंबर के बाद जैसे आप 25 लिखते हैं तो इमेजिन कीजिए आप, अगर आपको समंदर का खौफ नहीं है तो इमेजिन कीजिए साहिल समंदर पे बैठे हुए हैं, 25 आप मट्टी से लिखते हैं, एक लहर आती है और उसको मिटा के चली जाती है। फिर आप 24 लिखते हैं, फिर एक लहर आती है, उसको मिटा के चले जाती है। या आप समंदर की जगह नहीं है, कहीं और हैं, तो आप 25 लिखते हैं, एक हवा का झोंका आता है, उसे मिटा के चला जाता है। या आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने हैं और उस पर 25, फिर वो रब हो जाता है, फिर 24, इस तरह आपने उसको विजुलाइज़ करना है। ये विजुअलाइजेशन बैकवर्ड काउंटिंग की आपकी क्या करती है, ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ को नीचे लेके जाती है, जिससे आप रिलैक्सेशन फ़ील करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर महसूस करेंगे 25 से, जब आप 10 से नीचे और जाते जाएँगे तो आप इंतहाई रिलैक्सेशन का एहसास फ़ील करने लगेंगे। उस वक़्त क्या करना है, आपने अपने अंगूठे को और अपनी फ़िंगर को इस तरह से प्रेस कर लेना है। ये काम आपने क्या करना है, 1 दिन करेंगे, 2 दिन दिन में जब 2-2 बार करते जाएँगे और इसको प्रेस करते जाएँगे तो दिस इज़ कॉल्ड एंकरिंग। साथ ही साथ आप क्या कर लेंगे, इसको एंकर लगा लेंगे। एंकर क्या होता है, मैं किसी और वीडियो में इसके ऊपर तफ़सील से बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसको लगा लेना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज़ जारी रखनी है। अब जब भी आगे मुस्तक़बिल में जब ये एक्सरसाइज़ आप 8-10 दिन कर चुके हों, वैसे तो 3-4 दिन में भी ही कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आपको इतना तजर्बा नहीं है, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे चीज़ों को, तो मैं सेफ साइड 10 दिन कह लेता हूँ ताकि एंकर पक्का हो जाए आपका। तो फिर आपने क्या करना है कि जब भी गुस्सा आए ना बच्चे पे या किसी पे भी, बच्चे के बाप पे भी, तो आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर लेना, ठीक है? ये एंकर आपको फ़ौरी तौर पर उस स्टेट के अंदर लेके जाएगा जिसको आप रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूँ आपका गुस्सा जो है वो फ़ौरी तौर पे कंट्रोल होगा, ठीक है? आपके अंदर जब एक एहसास होगा ना बर्दाश्त का, जब रिलैक्सेशन फ़ील कर रहे होंगे, वो सुकून महसूस कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो एंगर का टाइम होगा, वो जो उसकी इंटेंसिटी होगी, वो लाज़मी तौर पर कम होगी। इसकी कई एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, इससे रिलेटेड कई एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, लेकिन चूँकि मैं वीडियो पैगाम दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता सुनने वालों में कौन कितना क्वालिफ़ाइड है, इसलिए मैंने बिल्कुल आसान तरीके में, आसान चीज़ बताई है आपको, आसान सी एक्सरसाइज़ बताई है, जिसका कोई जो है वो डिसएडवांटेज भी इस तरह का नहीं है कि आपको इससे कोई नुकसान हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप जो है उसको सीख भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जो लोग सीरियस हैं, वाक़ई अपने गुस्से पे काम करना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज़ भी करेंगे, अदरवाइज़ आप यही कहेंगे कि सर एक्सरसाइज़ करने का टाइम कहाँ है हमारे पास। अच्छा जी, फिर क्या होगा, जब ये आप एंकर लगा लेंगे 1 पे पहुँचने के बाद, अब आपने क्या करना है, अगेन फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी कि 1, उसके बाद अगेन आप 1 कहेंगे, फिर 2 कहेंगे और फिर 3 कह के अपनी आँखें खोल देंगे। और जब अपनी आँखें खोलेंगे तो महसूस ये करना है जैसे आप इंतहाई फ्रेश हों, जैसे आपने ठंडे पानी से अपना मुँह धोया हो। अब ये जो ठंडे ममालिक में लोग सुन रहे हैं, उनके लिए ठंडा पानी कुछ और होगा, जो गर्म ममालिक में हैं, उनके लिए ठंडे पानी का एहसास बिल्कुल डिफरेंट होता है। बस ये एहसास होना चाहिए कि यू आर रिफ्रेश। जब आँखें खोलें तो फ़ील करें कि जैसे आप, जस्ट इमेजिन करना ये भी कि आप इंतहाई रिलैक्स, इंतहाई रिफ्रेश आपने आँखें खोली हैं। ये एक्सरसाइज़ आपने कंटिन्यू रखनी है जब तक आप अपने अंदर चेंज महसूस नहीं करते। डेली बेसिस पे कर लें कुछ दिन, 10-12 दिन तो लगातार करें, उसके बाद आप जो है इसको गैप भी कर सकते हैं और इस एंकर को बार-बार लगा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।